मुझे इन केपी को इन्हीं सीनियर सिटीजनों ने चुना था और इन्होंने ही अब की बार मुझे चुना कि बनाना जी आप आंगन में आ जाओ। मैंने मना भी किया, फिर भी इन्होंने नहीं माने। मैंने कहा कि भैया ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ की माहौल बनाया इन लोगों ने 20 तारीख के बाद, ऐसा माहौल बनाया। आपने मेरे पर आरोप लगाया कि भाई वो कुछ फर्जी साइन, वो लिस्ट वो रेजिडेंस का आरोप है। हाँ, तो वो तो इन्होंने जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट तो मुझे आशीष अग्रवाल ने दी है, क्योंकि वो लिस्ट जीबीएम इन्होंने बुलाई, इन्होंने सबके साइन कराए और मेरे 1 घंटे मांगने के बाद इसने फिर लाके दी मुझे वो। अब वो तो जवाब देगा आशीष अग्रवाल। मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, 4 करोड़ खा गया। मैं उसको भी या तो केपी विधुड़ी उसका प्रूफ दे, नहीं तो मैं मानहानि का केस करूँगा। सही। रजिस्ट्रेशन की बात हुई, रजिस्ट्रेशन को का अपनी प्रक्रिया हमने यहाँ से अपलोड की और उसको जो जो हमारे रजिस्ट्रार साहब ने मांगा वो हमने दिया। बिड्डा से एनओसी मांगी, वो उनको दी। तो ये तो रजिस्ट्रार साहब ने तो एक बिल्कुल अपनी प्रक्रिया के थ्रू किया है। अब उसका जवाब भी मैं तो कैसे देख सकता हूँ। यस। दूसरा, पुलिस को नारे लगाते हैं, कभी डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को अब बोलते हैं। प्रशासन के हमेशा खिलाफ रहे हैं ये, पुलिस प्रशासन के खिलाफ। कभी बीजेपी के पोस्टर फाड़ते हैं। तो इन्होंने तो गुंडागर्दी की है। आप पे आरोप है कि जब चुनावों की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की गई तो आपने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया। जो भी आदमी पर्ची कटवाने जाता था वहाँ कि आज नहीं हम कल काटेंगे, हमारा जो भी आदमी गया, उन्होंने तो अपनी पूरी रणनीति बना रखी थी कि इनको हर तरीके से चुनाव में आगे नहीं आने देना। मगर लोगों इनके खिलाफ थे, लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे चुना गया। अब मैं, बड़े शर्म की बात है इनके लिए कि कल इतना बड़ा मुद्दा था, हमारी आशियाना आंगन में 2 चोरी हुई हैं कल, और मीडिया बुलाया इन्होंने हमारी टीम के प्रति नारे लगवाए। इनको शर्म नहीं आई एक बार भी पूछने की कि ये चोरी कैसे होगी। मेंटेनेंस वालों से जवाब मांगते, सिक्योरिटी कहाँ थी। ये आरडब्ल्यू की मुझे समझ नहीं आती कि ये आरडब्ल्यू हमारे आंगन के लोग किस पे विश्वास करें। भाई इतना बड़ा मुद्दा हो गया, 2 घर में, एक दिन में 2 घर में चोरी हो रही है और उसका ये एक बार भी मीडिया को बुला रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सोसाइटी का माहौल ख़राब कर रहे हैं, और एक बार भी मीडिया में ये नहीं कह रहे कि हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है। उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। चुनावी प्रक्रिया में एक ये भी आरोप लगाया गया है कि राजस्थान अपार्टमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो फ्लैट ओनर है वही उसमें एप्लीकेबल है। तो ये कहा गया है कि आप उसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? ये तो खुद ही इन्होंने कानून बनाया। मैं अभी भी इसका विरोध मोहन जी जवाब देंगे सारा, मैं जवाब दूंगा। हमने पूरे तथ्यों के साथ बोलूँगा। मैं इनकी तरह मैं हवाबाजी में बात नहीं करता हूँ। मैं तो आज पूरी इनकी जो हालात है कर रखी है ना सोसाइटी की, मैं तो आज सोसाइटी के बारे में बोलूँगा। भाई मैं सोसाइटी को, इसको 2 साल के अंदर जैसे पहले प्रेम भाव था हमारे लोगों में था, वहीं ला दूंगा। इनके तानाशाही नहीं चलने दूंगा। वही होना चाहिए। इसमें राजस्थान राजस्थान हाउसिंग अपार्टमेंट का जो एक नॉर्म्स आया है उसमें ये कहा गया है, नियम नंबर 5A, उसमें ये कहा गया है कि जो आरडब्ल्यू अध्यक्ष के लिए जो एप्लीकेबल जो हो वो होगा जो फ्लैट ओनर हो जिसके नाम रजिस्ट्री होगी, उसमें वही हो सकता है। ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आता है। मैं वही बताता हूँ जी। हमारे इन्हीं की टीम में अभी भी वो ट्रेडर प्रमोद जैन, उसके भाई के नाम पे मकान, उसके भाई के नाम पे मकान है। देंगे और वो विराजमोहन जी, मैंने बोला ना बार बार कि वो उसका जवाब सारा विराजमोहन जी देंगे कि वो लीगल है, और जो हमारे आदमी फार्म भर रहे थे वो अनलीगल, इन्होंने फार्म कैंसिल कर दिए। तो इन्होंने तो चुनाव नहीं है, फार्म इन्होंने जानबूझ के कैंसिल किए। अब ये तो ब्रजमोहन जी देंगे आपको सारा जवाब। अच्छा, कमेटी जो चुनाव कमेटी इन्होंने जो नियुक्त की गई या आपकी तरफ से आरडब्ल्यू की तरफ से, जो प्रेजेंट में जो आरडब्ल्यू है उनकी तरफ से नियुक्त की गई, तो क्या आप उससे सहमत थे? आरडब्ल्यू की तरफ से जो चुनाव कमेटी जो यहाँ पे रखी गई जी, जो जिसमें 4-5 लोग या नियुक्त किए गए, ये लोग इनके सानिध्य में चुनाव होगा, तो क्या आप उससे सहमत थे? 20 तारीख को जीबीएम हुई थी, 20 तारीख को, और जीबीएम में ही ये लोगों ने तय कर लिया था कि बनाना जी यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। और मैं तो अब भी
केपी को कहता हूँ कि 15 तारीख को आओ, सब लोग मिलकर अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, सब लोग सोसाइटी में एकता दिखाएं, एक कदम वो आ जाएगा मेरी तरफ। मैं तो ये कहता हूँ कि बड़े दिल की बात। दिल की नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सभी सारी टीम मेरे साथ मिलकर और बिल्डर के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है सब मिल के लड़ें। आरोप कल ये भी लगाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग जो हैं वो बिल्डर्स से वेंडर्स हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। देखो, इल्ज़ाम लगाना ये कोई इनके लिए छोटी बात नहीं है। मेरे पास 4 करोड़ का लगाया हुआ इन्होंने, क्या कहने से कहा गया 4 करोड़ का, तो अब इनसे हिसाब मांगूंगा ना मैं। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उसी कंपनी में 2 से 3 महीने काम किया और 3 महीने के अंदर उसने हमसे 10% कमीशन मांगना शुरू कर दिया। एक अग्रवाल ने, अभी ब्रजमोहन जी बताएंगे आपको, वो मेरे बिल्ली वगैरह सब लगे हुए हैं इसमें। तो जो भ्रष्टाचार खुद भ्रष्ट है वो मेरे पर, मेरी टीम पर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो भड़ाना जी 15 तारीख को कार्यभार कौन से आरडब्ल्यू को ग्रहण कर रही है? नहीं, जो जनता ने बनाई है उसको। तो और कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि जो चुनावी प्रक्रिया से जो केपी भदौड़ी की जो आरडब्ल्यू है वो आई है, तो कहीं ना कहीं वो उसको पदभार ग्रहण करना चाहिए। मेरे भाइयों, उसमें तो इनको अभी ब्रजमोहन जी बताएंगे, उनके जो रजिस्ट्रार उनके बनाए हुए थे ना, चुनाव प्रभारी बनाए हुए थे, उनमें बहुत खामियां हैं। उनको अभी पोल खोलेंगे उनकी कि उन्होंने ये कैसे अपसेट कर लिया। उसके तो ब्रजमोहन जी को बार बार बोल रहा हूँ, ब्रजमोहन जी बताएंगे। चलिए ब्रजमोहन जी, अब आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी। क्या फैक्ट हैं, क्या इन आरोपों में सच्चाई है, और अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई है तो वो किस स्तर पे है, और अगर कहीं सच्चाई नहीं है तो क्या आपके पास फैक्ट है, आप सबूत के साथ पेश कर सकें? एक्चुअली में क्या है कि पिछले 2 साल से ये जो काम कर रहे हैं, एक इसने जो स्टार्ट किया उसमें भी ये 100% फ्रॉड करके ही आए थे। और आज भी क्या है कि लगातार उन सीटों पे बने रहना चाहते हैं, जबकि क्या है कि ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बिल्डर के साथ मिले हुए हैं, उसी मिली भगत के तहत ये सारे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब बेसिकली क्या है, अपार्टमेंट एक्ट में सब साफ लिखा हुआ है, अपार्टमेंट में एक्ट में सब साफ लिखा हुआ है कि 2 महीने से ज़्यादा किसी का मेंटेनेंस बाकी होता है तो वो किसी भी इलेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल होता ही नहीं है। तो इसमें क्या, अपार्टमेंट पैरा नंबर 7 में साफ लिखा हुआ है कि जिसका 60 दिन से ज़्यादा का मेंटेनेंस है वो किसी भी इलेक्शन के लिए, किसी भी कमेटी को डिप्यूट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने इलीगल काम किया, किसी से परमिशन नहीं ली, किसी से पूछा नहीं। जीबीएम इन्होंने बुलाई, जीबीएम बुला के उसमें जितने लोग वहाँ बैठे थे, वो होता क्या है कि जीबीएम में बैठ के बॉडी को सिलेक्ट किया जाता है। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि हम कमेटी हमारी सेलेक्ट कर सकती है, पहले आप खुद तो सिलेक्टेड हो, पहले आप खुद तो एलिजिबल हो कि हम कर सकते नहीं कर सकते। अब इनका मेंटेनेंस का बिल देखिए आप, इनके मेंटेनेंस का बिल किसी का 1 लाख रुपए बाकी है, किसी का 82,000 रुपये बाकी है, किसी का 1-1 साल से इन लोगों ने मेंटेनेंस नहीं भरा है। ये किन किन का बाकी है? जितने भी आरडब्ल्यूए टीम है सबका बाकी है। मैं बताता हूँ आपको। आरडब्ल्यूए टीम केपी भदौड़ी का मेंटेनेंस बाकी है। केपी भदौड़ी ने 83,000 रुपये देने मेंटेनेंस के। कितने महीने का बाकी है? ये करीब 1 साल का, 1 साल का मेंटेनेंस बाकी है। आशीष अग्रवाल का 1,04,000 बाकी है। ये प्रदीप जैन, प्रमोद जैन जो बोलते हैं कि फ्लैट होना चाहिए, इनके नाम कोई फ्लैट भी नहीं है। पिछले 2 साल से सीट पे बैठे हैं, पिछले 2 साल से सीट पे बैठे हैं। उनके भाई का फ्लैट है, ये तो किराएदार की तरह आए हुए हैं यहाँ पे। उसका भी 83,000 का मेंटेनेंस भी नहीं भरा इन्होंने। ये तो पहले भी एलिजिबल नहीं थे, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। इन्होंने कहा चलो शांतिपूर्ण कोई तरीके से काम चलना चाहिए। और ऐसी शुभम अग्रवाल जो आए हैं, उनका 1,18,000 रुपये मेंटेनेंस है। और सबके बिल साक्षात रूप में यहाँ पड़े हुए हैं, सबके बिल है हमारे पास, और ये सबके मेंटेनेंस ड्यू है। ये मेंटेनेंस से निकला हुआ, आशियाना मेंटेनेंस से निकले हुए। जब इनका इतना सब कुछ है और सब अपार्टमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी 2 महीने से ज़्यादा का, 60 डेज से ज़्यादा का मेंटेनेंस होगा तो कोई भी ना तो एलिजिबल है, ना इस तरीके को प्रक्रिया को कर सकता है। मगर फिर भी इन्होंने सारे अपार्टमेंट एक्ट को एक तरफ करते हुए, उसको ना पालना करते हुए, इन्होंने फिर भी आनंद फानंद में सारा काम किया। जब सारे रेजिडेंट मिलके जब जीबीएम में बैठे थे, जीबीएम बैठ के जब सबने एक तरफ से करके भड़ाना जी को सेलेक्ट करके अध्यक्ष बना दिया आगे अगले कार्यकाल के लिए, उसमें ये क्या किया इन्होंने, जीबीएम को छोड़ के भाग गए। जीबीएम में नहीं रुके ये। जब कोई बोलना स्टार्ट करता था तो उसका माइक छीना गया, उसका सब कुछ किया गया। माइक किनका छीना गया? माइक वो छीना गया जो हमारे थे, बोलने वाले थे, जो लोग बोलने वाले थे। जब ये प्रक्रिया जब चालू हुई
तो हमारे चड्डा जी हैं, उनका माइक छीना गया, बादवा जी हैं, इनके हाथ से माइक छीना गया। फिर वहाँ पे वो सोसाइटी के लोग थे, सोसाइटी के लोग हैं जो उनके ट्रेजरर, जिनका फ्लैट नहीं है यहाँ पे, जो 2 साल से यहाँ ट्रेजरर बन के बैठे हुए हैं, वो आए वहाँ पे घमासान करने के लिए। मगर किसी भी तरीके से इनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से हमको 2 साल यहाँ पे रहना ही रहना है। फिर जब ये सिलेक्ट हो गया कि भड़ाना जी सिलेक्ट होंगे, दूसरा बता दें, भड़ाना जी सिलेक्ट होंगे, जब आनंद फानंद में इन्होंने सिलेक्शन की एक प्रक्रिया चालू की, जिसमें बाहर से इन्होंने 4 आदमी हायर किए। जबकि हमेशा क्या होता है, हमारे आशियाना आंगन में खुद इतने सम्मिलित आदमी हैं, सम्मानित आदमी हैं, जिनको हम ये इलेक्शन का कार्यभार दे सकते हैं, जबकि उन्होंने सारे आदमी सिलेक्ट करके इन्होंने बाहर किए। और उसके बाद जो उन्होंने उनकी स्टेटमेंट खुद की थी, हमारे केपी जी की, उसमें सारी स्टेटमेंट में इन्होंने साफ लिखा है कि मुझे चुन लिया गया, मुझे चुन लिया गया और इन लोगों ने चुना। ये 2023 की स्टेटमेंट है जो ये लिख के भेजते केपी भुदड़ी। और कोई मेंटेनेंस, आपको कोई 100 रुपये का जो फीस होती है कोई देने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने मैसेज में ग्रुप में डाल के सबको सर्कुलेट किया कि जो 100 रुपये की मेंबरशिप है आप नहीं दोगे, उस जबकि वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो वो जरूरी वो देने के बाद ही आप उसके मेंबर बन सकते हैं, जबकि ये खुद ही नहीं एलिजिबल, खुद ही नहीं है, खुद ही उसके हट गए। फिर हमने उनसे सीट मांगी, जो जीबीएम में प्रेजेंट लोग थे उनसे सीट मांगी, उनसे जब सीट मांगी हमने सीट मांगी, जब उस सीट में उन्होंने पहले हमारे को मना करते रहे। फिर जब हम देखा कि हम मिलने वाले नहीं हैं, कुछ लोग हमारे साथ बैठे थे, तो फिर इन्होंने वो आनंद फानंद में जो सिग्नेचर की आज की जो यहाँ इतना इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो हल्ला मचाया था, वो सारी सीटें इन्हीं के थ्रू प्रोवाइड की हुई है। उनको पता था, इनको इस बारे में पता था कि जो लिस्ट के ऊपर कल विवाद हुआ वो इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की हुई है। वो सीट इन्होंने प्रोवाइड की, आशीष अग्रवाल। इनको पता था कि हमने क्या चीज़ उनको गलत दी है, इनको मालूम था कि हमने क्या चीज़ इनको गलत दी है और हम किस चीज़ के लिए इनको बोल सकते हैं। उसको लेके इतना बड़ा इन्होंने उद्दंग बनाया ये सारा कुछ। जी, इसके अलावा अब ये कब तक जारी रहेगा? क्या आपकी तरफ से ये पहल की जाएगी कि आओ हम सब मिलकर के एक आशियाना आंगन एक घर का एक आंगन जो होता है, हम उस आंगन में एक सभी भाईचारे की महक को लेकर के आए? क्या आपकी तरफ से ये पहल की जाएगी? ये पहल तो हमारे प्रधान जी पहले कर चुके हैं, भड़ाना जी पहले कर चुके हैं। उन्होंने बुलाया केपी को, आइए आप हमारे साथ झंडा धोरण होगा या 15 अगस्त का जब प्रोग्राम होगा तो आप आइए। मगर वो क्या है कि कुछ इस प्रक्रिया में जाना नहीं चाहते। जब इलेक्शन का भी काम हुआ था, सब कुछ काम हुआ था, नॉमिनेशन गए थे, कुछ जो करना चाहते थे, जो आस पड़ोस से जाना चाहते थे, जब इन्होंने एक प्रक्रिया चलाई थी तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। वो भी सब रिजेक्ट की गई, वो भी नहीं मानी गई, उसको भी रिजेक्ट किया था कि तुम्हारे बेटे का और नाम से फ्लैट है। हाँ, बेटे के नाम से फ्लैट नहीं होगा, जबकि ये प्रमुख के तो फ्लैट ही नहीं है, जब वो 2 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। भड़ाना जी, बड़े भाई की भूमिका में आप आ सकते हैं, आप हाथ बढ़ा सकते हैं। आइए हम एक बार सब मिल करके और दोबारा से आंगन बनाएं। मैं सबसे पहले पूरी सोसाइटी को और आरडब्ल्यू की जो पुरानी आरडब्ल्यू है जितनी भी रही हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर परसों के प्रोग्राम के लिए मैं बुलाऊंगा और सबको मैसेज करूंगा और फ़ोन की ज़रूरत पड़ी फ़ोन भी करूंगा। मैं इनके लोगों को 2-4 लोग ऐसे हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। नहीं, हमारी सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं हुआ। सोसाइटी हमारी बहुत अच्छे, जितने भी प्रोग्राम हुए सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। महिलाएं तो हमारी, बच्चे सब इतने प्रेम से प्रोग्राम, आप कभी पुरानी वीडियो देखो हमारी, मिलेगी आपके पास। समस्त रेजिडेंट्स के लिए जो एक माहौल में कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं आशियाना आंगन के लोग, समस्त रेजिडेंट्स के लिए आप बड़े भाई के नाते क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है, मैं 2 साल रहा, लोग जानते हैं यहाँ मैंने क्या किया। मेरा सख्त संदेश है, सिक्योरिटी, सफाई कर्मचारी, यहाँ सफाई चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और यहाँ लोगों के, इनके राज में लोगों के कनेक्शन काटे गए। और मैं गया, मैंने और अमरनाथ थाना चौकी इंचार्ज मीणा जी ने उनसे कहा कि या तो कनेक्शन जोड़ दो, नहीं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने तुरंत आशियाना से उनके कनेक्शन जुड़वाए और ये बिड्डा भाग गए। मैंने कहा बिड्डा कहाँ भाग गए तुम? कहता बिड्डा से जुड़वाएंगे। अरे तुम यहाँ इनसे नहीं लड़ाई लड़ सकते तो आप लोगों को ये अपनी सेफ खुद नहीं है, ऐसा ये समझते हैं मेंटेनेंस से।
तो ये लोगों की क्या सुरक्षा करेंगे? जब शाम को हम यहाँ लोगों के बीच में पहुँचे, जब ये बात चल रही थी कि भाई एक जो लिस्ट है उसमें लोगों के जो साइन है वो फेक है, उसमें बहुत अच्छे लोग भी थे, उन्होंने भी कईयों ने ये इस बात को रखा है कि जो चुनावी प्रक्रिया से निकल करके आए, वोटिंग की प्रक्रिया हो और उसमें हम वोट डालें और पूरे तरीके से जो चुन करके एक RW अध्यक्ष आए उसका स्वागत है, हम उसके साथ हैं। तो ये विवाद कैसे खत्म हो, कि कैसे चुनकर आया जाए, कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाए, कैसे ये विवाद खत्म हो? अब KP ने कहा कि मैं चुनाव कराऊंगा, तो KP ने चुनाव कहाँ कराया? KP ने तो 6 आदमियों को अपने निर्विरोध बना दिया, दूसरों का फार्म गलत तरीके से कैंसिल कर दिए। ये भी कहना था कि जो नीचे के जो लोग हैं अध्यक्ष के अलावा, वो तो सब सर्वसम्मति से चुन लिए गए थे। जो मेन जो चुनाव था वो तो RW अध्यक्ष के लिए था। देखो, हम लोगों को, इनके 10-12 लोगों ने अपने आप को चुप चुप पर्ची काटी, लोगों को महसूस भी नहीं होने दिया हम क्या कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी के लोग सब बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करने वाला है, वो शाम को आते हैं कि जी पर्ची काटनी है, पर्ची काट दी। लोगों को बहुत इन्होंने गुमराह किया है और अंधेरे में रखा सब। फेक साइन को लेकर के जो ये बार बार चुनाव पे जोर देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ इतना जोर है, अगर ये सिक्योरिटी सुधार लेते, मेंटेनेंस सुधार लेते, तो लोग यही तो चाहते हैं। इन्होंने चुनाव के अलावा कुछ ये बोलते ही नहीं है, सिर्फ इनको कभी गेट पर धरना देना, गेट पे धरना देते हैं। संडे का दिन होता है, लोग, कोई डॉक्टर के जाता है, सब नौकरी पैसे वाले हैं, कोई बिजनेस करता है। एक बार फिर से मेरा मैं एक बता देता हूँ, लोगों को एक हफ्ते में 1 दिन का टाइम मिलता है, उसी दिन ये गेट धरना दे के बैठ जाते हैं। किसको दिक्कत हुई? मेंटेनेंस वालों को थोड़ी दिक्कत हुई, ये तो हम लोगों को दिक्कत परेशानी हुई है। एक आरोप आपकी तरफ से लगाया गया कि ये बिल्डर से मिलकर काम कर रहे हैं, बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। एक आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि आप उनके वेंडर हैं और आप बिल्डर से मिलकर के काम कर रहे हैं। आखिर इसमें विवाद कहाँ पे है? बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ या उनकी तरफ कितना मानते हैं, कितना है? देखो, मैं बिल्डर से मिला या वे मिले हुए हैं, ये तो अब आपको पता लगेगा। मैं 2 साल रहा, मैंने पूरे रोड आंगन के नए बनवाए, बिल्डिंग पूरी पेंट कराई, जिम में बड़ी मशीन लगवाई, मैंने जितने भी काम कराए ना, ये आंगन के लोग सब जानते हैं। मुझे ये एक काम तो गिना दे। ओवरऑल कल कार्यकाल जो है RWA का समाप्त हो रहा है, कौन सी RWA जो है कार्यभार ग्रहण करेगी? जो लीगल होंगे, जो लोग वो लीगल है, जिनको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है, नेचुरल वही होंगे। मतलब RWA देवेंद्र भड़ाना? बिल्कुल, 100%। सर, कल डिप्टी साहब ने अपने किसी उसको फ़ोन किया, अब मुझे नहीं पता किसको किया। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है ये? उन्होंने कहा कि 2 RWA आ रही है। कहने में लीगल कौन सी है, रजिस्ट्रार वाली या वो जिन्होंने अनऑथराइज कराया? हमने सारा बता दिया डिप्टी साहब को। तो उन्होंने कहा, बोला ये लीगल है। तो उन्होंने कल व्यवस्था ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। तो कल पर पूरा प्रशासन, मैं SP साहब से भी मिला था, उन्होंने कहा गुंडागर्दी आशाना में नहीं होने देंगे, अब तक जो हो गया। बिल्कुल मैं तो आशाना को यही कहना चाहता हूँ कि आराम से 2 साल आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दूंगा। गेट पर लड़ाई लड़नी होगी तो मैं लड़ूंगा। मेरे 2 साल आराम से, इनका चौकीदार मैं बन चुका हूँ, चौकीदारी मैं करूँगा। धन्यवाद।